हे भक्तों, मैं गणेश हूं, विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, प्रथम पूज्य, और आज मैं तुम्हें उस आदिशक्ति के विषय में बताने आया हूं जिनसे यह संपूर्ण जगत संचालित होता है। हाँ, मैं उसी मां की व्याख्या करूंगा जिन्हें तुम दुर्गा के नाम से पुकारते हो, जिन्हें कभी काली, कभी पार्वती, कभी चामुंडा, कभी जगदम्बा कहते हो। वह केवल शक्ति नहीं, वह स्वयं शक्ति की जननी है। मैं गणेश, उनका पुत्र, आज तुम्हें उनके स्वरूप का रहस्य बताऊंगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह केवल कथा नहीं है, यह सत्य है, यह चेतावनी है, यह करुणा है और यह भय भी है। मां दुर्गा कोई साधारण देवी नहीं है, वे वही हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान थीं और प्रलय के बाद भी रहेंगी। जब त्रिदेव भी किसी समस्या का हल न खोज पाए, तब उन्होंने मां दुर्गा को पुकारा। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, जब रक्त बीज की सेना आकाश तक फैल गई, जब शुंभ निशुंभ का गर्व देवताओं को भी दबा रहा था, तब मां दुर्गा ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर संहार किया। उनकी दहाड़ से दिशाएं कांप उठीं, उनकी भ्रिकुटी से अग्नि बरसी और उनकी आंखों से ऐसी ज्योति निकली कि अंधकार चकनाचूर हो गया। हे बच्चों, यह मत सोचो कि मां केवल करुणामयी हैं। हाँ, वे करुणा की सागर हैं, वे शांति की मूर्ति हैं। पर जब अधर्म बढ़ता है, जब पाप अपने चरम पर पहुंचता है, तब वही मां संहारिणी बन जाती है। उनका क्रोध ऐसा होता है कि दैत्यराज तक कांप उठते हैं। सोचो, जिन असुरों की सेना का अंत देवता भी न कर सके, उन्हें मां दुर्गा ने अपनी तलवार और त्रिशूल से क्षण भर में समाप्त कर दिया। यह शक्ति केवल उनके पास है, क्योंकि वे आदि शक्ति हैं। पर मेरे भक्तों, मां केवल युद्ध भूमि की देवी नहीं है, वे तुम्हारे जीवन की भी शक्ति हैं। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, तो मां की मुस्कान तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देती है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, तो मां का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होता है। जब तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हो, तो तुम्हारे भीतर का अंधकार नष्ट हो जाता है। पर यदि तुम छल करते हो, यदि तुम अधर्म का साथ देते हो, यदि तुम दूसरों को पीड़ा देते हो, तो वही मां तुम्हारे जीवन में विघ्न लाकर तुम्हें चेतावनी देती है। मैं गणेश, उनका पुत्र, यह सब अपने अनुभव से कह रहा हूं। जब भी मैं मां के चरणों में बैठता हूं, उनकी आंखों से करुणा और शक्ति दोनों झलकते हैं। एक ओर वे मुझे स्नेह से मोदक खिलाती हैं, तो दूसरी ओर उनके स्वरूप में संहार की अग्नि भी दिखाई देती है। यही मां का रहस्य है। वे शांति भी हैं और क्रोध भी। हे भक्तों, यह वाणी सुनते समय तुम केवल कथा मत समझो, यह चेतना है। जब तुम रात को अकेले होते हो और अचानक कोई आहट सुनाई देती है, तो याद रखना, वह मां का संकेत है। जब तुम्हारे सपनों में कोई अदृश्य शक्ति दिखाई देती है, तो वह मां का स्मरण है। वे चाहती हैं कि तुम जागो, कि तुम समझो कि इस संसार का रहस्य केवल आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, इसके परे भी शक्ति है, और वह शक्ति मां दुर्गा है। आज मैं कहता हूं, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब मां का यह संदेश औरों तक पहुंचेगा, तभी अधिक आत्माएं जागृत होंगी। यह केवल मनोरंजन नहीं है, यह मां के आशीर्वाद को फैलाने का कार्य है। तुम सब उनके दूत हो। सोचो, जब महिषासुर की सेना आकाश को ढक रही थी, जब रक्तबीज की बूंदें धरती पर गिरते ही नए दैत्य बना रही थीं, तब कौन थी जो उस अनंत सेना को समाप्त कर सकी? केवल मां दुर्गा। सोचो, जब शुंभ और निशुंभ का गर्व आकाश तक फैल गया था, तब किसने उनका विनाश किया? केवल मां दुर्गा। यही वह शक्ति है जिनके बिना यह जगत चल ही नहीं सकता। लेकिन हे बच्चों, याद रखना, मां केवल युद्ध की देवी नहीं है, वे तुम्हारे घर की भी रक्षा करती हैं। जब तुम उनके नाम का स्मरण करते हो, तो तुम्हारे घर का हर कोना पवित्र हो जाता है। जब तुम दीप जलाते हो, तो वह केवल दीप नहीं होता, वह तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करने का साधन होता है। जब तुम मां से प्रार्थना करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है। मां के स्वरूप को समझना आसान नहीं है। वे कभी कोमल हैं, कभी कठोर हैं, कभी मुस्कुराती हैं, कभी प्रचंड हो उठती हैं। उनके 9 रूप तुम्हें यही सिखाते हैं। कभी शैलपुत्री की तरह कोमल, कभी कात्यायनी की तरह वीर, कभी कालरात्रि की तरह भयानक। लेकिन हर रूप का उद्देश्य केवल एक है, सत्य की रक्षा और अधर्म का नाश। हे भक्तों, यदि तुमने मां को अपने जीवन में स्थान दिया, तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। लेकिन यदि तुमने उन्हें भुला दिया, यदि तुमने उनकी वाणी को अनसुना कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। रात के सपनों में तुम्हें लगेगा
जैसे कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है, और वह शक्ति माँ की ही छाया होगी जो तुम्हें चेतावनी देगी। इसलिए सुनो मेरी वाणी, माँ का स्मरण करो, माँ की भक्ति करो, और इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि माँ का यह संदेश केवल तुम्हारे पास न रहे बल्कि संपूर्ण संसार में गूंजे। जब अधिक लोग इस संदेश को सुनेंगे तब अधिक हृदय माँ के प्रकाश से भरेंगे। मैं गणेश पुत्र हूँ माँ का, और मैं कहता हूँ माँ दुर्गा ही सबकी जननी है, वही सबकी शक्ति है, वही सबकी रक्षा है। जो उन्हें भजता है उसका जीवन सफल होता है, जो उन्हें भूलता है वह स्वयं अपने विघ्नों में उलझ जाता है। हे भक्तों, माँ का स्मरण करो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। माँ केवल मंदिर में नहीं, माँ तुम्हारे हर कर्म में है, माँ तुम्हारे हर श्वास में है, माँ तुम्हारी हर धड़कन में है। और जब तुम जय माँ दुर्गा कहोगे तो जान लो कि वह पुकार स्वयं ब्रह्मांड तक पहुंचती है।